नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन मुहिम में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी क्लास 10th 2021-22 के टीए में करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले का ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग। आवन कविता में कवि हमें देश के विकास के लिए प्रेरित कर रहा है। देश के विकास में आप स्वयं को किस भूमिका में पाते हैं पर टिप्पणी करना है। चलिए इसका उत्तर आ गया है, उत्तर देखते हैं हम लोग। आवन कविता के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त देश की निराश जनता से देश के विकास के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कवि सिर्फ देश को आजाद ही नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि देश की सभी मतों और संप्रदायों में एकता हो और देश आगे बढ़ते रहे। आगे कवि ये कहता है कि वर्तमान में भी हमें देश में एकता और देश की विकास में हम सबका योगदान के लिए प्रेरित करती है। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए और कभी हताश नहीं होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट करने जा रहे हैं। हम जैसी संगति रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सुखी राजकुमार कहानी के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करना है। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट है, ठीक है। आपको कहां से मिलेगा इसका आंसर? सुखी राजकुमार कहानी से। चलिए अब इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जी हाँ, देखते हैं हम लोग इसका आंसर। देखिए स्क्रीन पर आ गया है, लिखा है सुखी राजकुमार एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जो आनंद महल में रहता है और जिसका दुख से कभी सामना नहीं हुआ, क्योंकि उसके चारों ओर केवल वैभव और ऐश्वर्य था। लेकिन मरणोपरांत जब उसकी मूर्ति बनाई गई तो मूर्ति रूप के खड़े खड़े उसका हृदय परिवर्तन होने लगा और वह दूसरों की दुख और भावनाओं को समझने लगा। राजकुमार की मूर्ति सोने की थी, जिसकी वजह से एक गोरैया उसे अपना आश्रय स्थल बनाती है। राजकुमार के चेहरे का भोलापन और आंखों के आंसू को देखकर उसमें थोड़ी दया पैदा होती है। धीरे धीरे राजकुमार के गुणों, दया, करुणा, प्रेम और सहानुभूति को देखकर गोरैया सदा के लिए राजकुमार की मूर्ति की ओर अपना आश्रय बना लेती है। इसलिए कहा जाता है कि हम जैसी संगति रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक टेमे के आंसर को बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट करने जा रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारी स्वस्थता संबंधित आदतों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अपना पराया पाठ के संदर्भ में इस कथन को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमारे शरीर की अपने पराये की पहचान करने की शक्ति असीमित है। इसी शक्ति के कारण यह शरीर बाहरी वातावरण से हमारी सुरक्षा करता है। यद्यपि हमारा शरीर आश्चर्यजनक रूप से अपने बलबूते ही अपनी सुरक्षा का प्रयत्न करता है। फिर भी हमें रोगों से लड़ने के लिए इन प्रतिरक्षा व्यवस्थाओं पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मनुष्य के पास चूंकि मस्तिष्क है, जिससे उसने न सिर्फ अपने शरीर के सामर्थ्य को पहचान लिया है और रोगों की पहचान कर ली है, बल्कि उसने अपने शरीर की सीमाओं को भी पहचाना है। उसके सामर्थ्य को बढ़ाने के तरीके भी विकसित किए हैं और रोगों का उपचार करना भी सीखा है। अतः आयुर्विज्ञान संबंधी उपलब्धियों यानी चिकित्सा का भी भरपूर उपयोग करना चाहिए। रोग के लक्षण महसूस होते ही चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए
उसके निर्देशानुसार नियमित रूप से दवाई खानी चाहिए और परहेज करना चाहिए। अंततः यह कहना ही उचित होगा कि मनुष्य को अपने मन और शरीर को दृढ़ बनाए रखने के उपाय लगातार करते रहना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि तन सुखी तो मन सुखी, पहला सुख निरोगी काया। जहां यह सही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, वहीं यह कहना भी उचित होगा कि स्वस्थ मन शरीर को भी निरोग बनाए रखने में मददगार होता है। मन का स्वास्थ्य तभी बना रह सकता है जब हम और हमारे आसपास के लोग, वातावरण और खाद्य पदार्थ स्वस्थ, असंक्रमित और आनंददायी हो। इसलिए सबकी मुक्ति में अपनी मुक्ति की युक्ति ही सबसे कारगर है। उपरोक्त व्याख्यान के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारी स्वच्छता संबंधी आदतों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। आप सभी के लिए टीएमए बनाने पर मैंने बहुत मेहनत करी है और बहुत मेहनत करता हूँ। इसी प्रकार के और वीडियो, इसी प्रकार के और टीएमए पाने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और किसी प्रकार का और भी कोई भी टीएमए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। आपने आज़ादी कविता पढ़ी। आज़ाद होकर हम अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाते हैं या हमारे उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। तर्क सहित अपने मत व्यक्त करना है। उत्तर देखते हैं। हमारे समाज में आज़ादी को अनेक संदर्भों में देखा जाता है। कभी कभी उन्मुक्ता, उछंगता, मनमर्जी, सैर सपाटे, गैर जिम्मेदारी, तत्कालिक तथा सीमित लाभ और कर्महीनता को ही आज़ादी मान लिया जाता है। ये सारे संदर्भ व्यक्तिगत और मामूली आनंद से प्रेरित है। आज़ादी का अर्थ जिम्मेवारी का भाव भी लिए है, जबकि उपरोक्त संदर्भ गैर जिम्मेदारी लिए हुए हैं। अधिकांश लोग बेकार की उछल कूद, उन्मुक्ता, स्वच्छंदता को आज़ादी मान लेते हैं। इधर उधर घूमना, बेकार की ख्याली पुलाव बनाना और जो चाहे वो करने की भाव को भी कुछ लोग आज़ादी मान लेते हैं। कविता के अनुसार अपने अधिकारों का उपभोग कर्म ही सिर्फ आज़ादी नहीं है, बल्कि समाज और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना भी आज़ादी का एक रूप है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज़ाद होने के बाद हम मुक्त नहीं हो जाते, अपितु हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 पांचवा देखते हैं। पांचवें का खा पाठ। विश्व में परस्पर शांति के लिए अहिंसा परम आवश्यक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं इसके उत्तर। प्राणी विज्ञानियों ने कहा है कि मानव शरीर के जिन अंगों की लंबे समय से जरूरत नहीं पड़ी है, वे अंग धीरे धीरे झड़ जाते हैं। जैसे एक दिन आदमी की पूंछ झड़ गई। प्राणी विज्ञानियों की इस स्थापना के आधार पर नाखून क्यों बढ़ते हैं के बारे में लेखक एक सुखद कल्पना करता है। उसे मानव पर भरोसा है। वह मानता है कि मानव एक दिन अपनी सभी बुराइयों को छोड़ देगा। उसे लगता है कि किसी दिन मनुष्य के नाखून बढ़ने बंद हो जाएंगे, तब शायद उसके अंदर की पशुता भी समाप्त हो जाएगी। उस दिन सारी दुनिया में शांति और प्रेम का साम्राज्य होगा। तब मनुष्य अस्त्रों का निर्माण बंद कर देगा। पर यह एक संभावना है। ऐसा होगा या नहीं, इस बारे में कोई निश्चित घोषणा नहीं की जा सकती। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यह आवश्यक है कि हम बच्चों को समझा दें कि वह अपने नाखून अवश्य काटते रहे और यह समझकर कि वह अंदर की पशुता का सिर काटकर उसे आगे बढ़ने से रोक सके। द्विवेदी जी ने कहा है कि विश्व की शांति के लिए आवश्यक है कि अस्त्र शस्त्रों के बढ़ावे को रोका जाए, क्योंकि अगर अस्त्र होंगे तो लड़ाई भी अवश्य होगी। मानवता की विजय के लिए अस्त्र शस्त्र के निर्माण को रोकना होगा। आज मनुष्य जाति के पास जो भयानक बम है, उनके प्रयोग से संपूर्ण मानवता लुंज-पुंज अर्थात अपाहिज हो जाएगी। मनुष्य के मन में जो नफरत का जहर भरा है, वह उसे तो जलाता ही है, दूसरों को भी विनाश करता है। इसलिए अपने ऊपर संयम रखते हुए हमें इस नफरत पर, घृणा पर काबू पाना है।
दूसरों के विचारों, धर्मों, संस्कृतियों, रीति रिवाजों आदि का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारी भावी पीढ़ी, हमारे नन्हे दोस्तों के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि दूसरों से छीनी हुई वस्तुएं कभी स्थायी नहीं होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 खा पाठ। अखबार की दुनिया पाठ में दिए गए समाचारों के वर्गीकरण के आधार पर वर्ष 2020-2021 के प्रमुख समाचार चित्र सहित एकत्रित कीजिए और एक फाइल तैयार कीजिए। देखिए दोस्तों, ये प्रोजेक्ट का क्वेश्चन है और ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसलिए इसमें आपको चित्र के साथ आपको जो भी सूचना पूछी गई है वो देना होगा। तो देखते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं यहाँ पे समाचारों को वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। राजनीतिक समाचार पत्र, सामाजिक समाचार पत्र, व्यापारिक समाचार पत्र, खेल जगत समाचार पत्र और विविध समाचार पत्र। राजनीतिक समाचार पत्र में आपको राजनीतिक से संबंधित बुलेटिन को दर्शाना होगा चित्र के साथ। जैसे कि चित्र में हम देख सकते हैं कि राजनीतिक समाचार पत्रों को किस प्रकार से बुलेटिन चित्र के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार सामाजिक समाचार पत्रों को, सामाजिक सूचनाओं को भी आपको दर्शाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से चित्र और हेडिंग के साथ दर्शाया जा रहा है। व्यापारिक समाचार में भी आप व्यापार से संबंधित सूचनाओं को दर्शाएंगे विद चित्र की सहायता से उनको हेडिंग को दर्शाना होगा। ठीक है, चित्र बनाकर या चित्र को चिपका कर आप इसे बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको खेल जगत के समाचार भी आपको दर्शाने होंगे। ठीक है, कम से कम आपको 4 या 5 आपको न्यूज दर्शानी होगी विद चित्र के साथ। ठीक है, आप इस डायग्राम में या इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सिमिलरली विविध समाचारों को भी दर्शा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दर्शाया है, फसल जलाई या किया गैंग रेप, या विविध समाचार में देख सकते हैं हरियाणा में 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सभी स्कूल आदि। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें